हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है, यानी 6,638 मीटर ही है। यह अब तक सबके लिए रहस्य ही बना हुआ है। कैलाश पर्वत के बारे में अक्सर ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि कई पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था क्योंकि वहाँ शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है। कैलाश पर्वत का भारत के पौराणिक धर्म ग्रंथों में काफी खास स्थान है। इस स्थान का भगवान शिव के साथ काफी संबंध है। इसी वजह से हर साल कई श्रद्धालु इस पवित्र जगह पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के ऊपर अब तक कोई चढ़ने में कामयाब नहीं हुआ। इस सिलसिले में आइए जानते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्य के बारे में। भगवान शिव का निवास स्थान कहे जाने वाले इस जगह पर कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे कैलाश पर्वत के बहुत करीब पहुंच गए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मैं जैसे ही इस पर्वत के करीब पहुंचा, मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। आगे वो कहते हैं, उस दौरान मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसे देखते हुए मैंने वापस जाने का फैसला लिया। नीचे की तरफ मैं जैसे बढ़ा, वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विल्सन ने भी साझा किया था। उनके मुताबिक जैसे ही वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे, अचानक ही तेजी से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। ठीक इसी प्रकार एक व्यक्ति जिनका नाम लॉरेंस डुसीजा था, उसने एक बार कैलाश पर्वत को चढ़ने का निश्चय किया, लेकिन वो आधे रास्ते से वापस लौट आए। जब उस व्यक्ति ने कैलाश पर्वत चढ़ाई की यात्रा का वृत्तांत लोगों को बताया, तो लोग उसकी बात को सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। जी हाँ दोस्तों, डुसूजा ने बताया कि जब मैंने यात्रा शुरू की थी तो शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करता जा रहा था, वैसे वैसे अचंभित करने वाली घटनाएं मेरे साथ घटित होने लगी थी, जिससे मैं आश्चर्यचकित हो गया था। डुसूजा ने यह भी बताया कि जब मैं इस कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकला था तो मेरी उम्र केवल 30 वर्ष की थी। इस कारण मेरे सर के बाल पूरी तरह काले थे, लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ता गया, वैसे वैसे मेरे बाल सफेद होने लगे, चेहरे और हाथों पर झुर्रियां नजर आने लगी, और साथ ही मैंने अपनी शारीरिक क्षमता को भी कम महसूस किया। अब मैं जवान से बूढ़ा होने लग गया था, और जब मैंने अचानक से मेरे शरीर में इन परिवर्तनों को देखा तो मैं घबरा गया और कैलाश पर्वत चढ़ने का अपना फैसला बदल दिया। वैज्ञानिक कैलाश पर्वत की जलवायु को पर्वतारोहियों के लिए अनुकूल नहीं मानते, इसलिए वैज्ञानिक का मानना है कैलाश पर्वत पर अब तक कोई नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां भी प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहाँ ऊपर नहीं पहुँच सकता। मरने के बाद या जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, केवल वही कैलाश को फतेह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है, इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। आपको बता दें, कैलाश पर्वत के ऊपर 7 प्रकार की लाइटें चमकती हैं। कई लोगों ने इन लाइटों को चमकते हुए देखने का दावा किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा पर्वत के चुंबकीय बल के कारण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस जगह पर पुण्य आत्माओं का निवास है। कई वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया है कि इस जगह पर एक अलौकिक ऊर्जा का प्रभाव है। इसी वजह से कई तपस्वी इस पवित्र स्थान पर आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं ताकि उनको समाधि का अनुभव मिल सके। यही नहीं, कैलाश पर्वत की आकृति भी एक रहस्य का विषय है। इस पर्वत का आकार एक पिरामिड की तरह दिखता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है। कई लोग इस जगह को भौगोलिक ध्रुव मानते हैं और लोगों को कहना है यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर यहाँ आपके कानों में डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देगी। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया है। वैज्ञानिक के शोध के आधार पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ पिघलती है तो यह ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, ये थी कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ बातें। वैसे दोस्तों, हमारे भारत में ऐसी बहुत सी मिस्ट्री हैं जिसे वैज्ञानिक आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। ऐसी ही मिस्ट्री में कैलाश पर्वत का नाम आता है, जिसकी मिस्ट्री को वैज्ञानिक आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है कि सच में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास स्थान है, जिसकी वजह से यहाँ पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए।